हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग जो है ना हिंदी का जो है हमारा जो है एक चैप्टर है, उसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ, यानी निखरत हूँ। जीत जीत मैं निखरत हूँ। तो यह जो है कि इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं हमारे जो है पंडित बिरजू महाराज। चलिए, तो इसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना 110 ऑब्जेक्टिव है। कितना ऑब्जेक्टिव है? 110 है। और ये 100 जो है ना 10 जितना है ना उसको अगर कर लिए तो एकदम जो है बिहार बोर्ड में जितना ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आएगा वो 110 में से ही आएगा, हर बार की तरह है। चलो, तो आप जो है आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव जो है ना देखते हैं। सबसे पहले पहला तो देख लें। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो पहला ऑब्जेक्टिव कर रहा है जीत जीत में मैं निखरत हूँ। इस पाठ का नाम है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ। तो आप बताओ इसके जो है लेखक कौन है। तो इसका जो है पूरा अगर चैप्टर पढ़े हो तो इसके लेखक है हमारे पंडित बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन बी सही होता है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है। तो बिरजू महाराज हमारा लखनऊ घराने के वंशज है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के कलाकार थे। ये हमारा जो है ना 2018 का ऑब्जेक्टिव में जो है पूछा गया है कि बताइए बिरजू महाराज जो है किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो यह हमारे जो है किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो यह जो है 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। लखनऊ घराने के जो 7वीं पीढ़ी था उसके कलाकार थे, यानी उसके इनसे पहले जो है इनके पिताजी थे, उनसे पहले जो है उनके पिताजी थे। इस प्रकार जो है टोटल 7वीं पीढ़ी के जो है ये कलाकार बने। कितने पीढ़ी के, तो 7वीं पीढ़ी के। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या, बिरजू महाराज को किसका कवि कहा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज के जो है किसका कवि कहा गया, कथक के लालित्य कवि कहा गया है इनको, कि ये जो है कथक के लालित्य कवि है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के क्या बन गए, बताइए क्या बन गए, तो पर्यायवाची बन गए। यह जो है चैप्टर में लिखा हुआ है, इसको पूरक नहीं कर देना है। बहुत बच्चा क्या करता है कि एकदम सेंटेंस बैठ रहा है कि कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के जो है क्या बन गए, तो पूरक बन गए। नहीं, एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए। कथक और बिरजू महाराज दोनों का जो है एक ही साथ जो है नाम लिया जाता है। कथक मतलब बिरजू महाराज मतलब कथक। तो इसी प्रकार जो है इसीलिए यह जो है पर्यायवाची बन गए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा एकदम बढ़िया सा ऑब्जेक्टिव, नटरंग पत्रिका के संपादक कौन थी। तो नटरंग पत्रिका के जो संपादक थी वह जो है रश्मि वाजपेयी थी। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 7। ऑब्जेक्टिव नंबर 7 क्या कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव नंबर 7 कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था। ये दिन पूछ रहा है कि बताइए जो किस दिन जो है बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी के दिन नहीं, बिरजू महाराज ने जो है अपने जो है इंटरव्यू में कहा, ये जो चैप्टर है हमारा ये इंटरव्यू है। इसको जो है हिंदी में हम लोग साक्षात्कार कहते हैं, कि जो है एक व्यक्ति जो है बैठा रहता हुआ जो है दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है कि बताइए जो है महाराज जी आपका जन्म कब हुआ था। तो रश्मि वाजपेयी जी ने इनका इंटरव्यू लिया था, उसी में उन्होंने पूछा था कि बिरजू महाराज जी से कि आपका जन्म कब हुआ और आपके बारे में वो सारी बातें जो है उन्होंने पूछी थी, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। चलिए, तो यह जो है क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, कि बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था। तो बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था वह हमारा बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। पाठ में भी लिखा हुआ कि बसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, बिरजू महाराज का जन्म किस अस्पताल में हुआ था। अस्पताल का नाम क्या था, तो जफरीन अस्पताल था, उसी में जो है बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बिरजू महाराज को कितने साल की उम्र में नवाब साहब ने बहुत पसंद किया था। यानी पंडित बिरजू महाराज जो थे उनको जो है कितना उम्र में जो है नवाब साहब जो है उनको पसंद करने लगे थे। तो बताइए तो कितना उम्र था, तो उनका उम्र था टोटल 6 साल की उम्र में ही जो है बिरजू महाराज को जो है पसंद करने लगे थे। कौन, तो सर जी करने लगे थे हमारे जो है नवाब साहब। कहाँ के नवाब, लखनऊ के नवाब। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कर रहा है, तो बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मंगाते थे। यानी जो है बिरजू महाराज के जो पिताजी थे वो जो है हनुमान जी के जो है प्रसाद मंगाते थे। क्यों मंगाते थे, नवाब साहब की नौकरी छोड़ने के लिए मंगाते थे, अच्छा नाचने के लिए बिल्कुल नहीं। नवाब साहब के यहाँ नौकरी कर करके जो है ना बेचारा जो है थक गए थे लग रहा है, इसीलिए जो उन्होंने नवाब साहब के यहाँ जो है नौकरी छोड़ने के लिए जो है ना हनुमान जी का प्रसाद मंगवाते थे। और एकदम खुश हुए जो जिस दिन जो है इनका जो है नौकरी छूटा था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि बिरजू महाराज के बाबूजी कहाँ नौकरी करते थे। तो नवाब के यहाँ नौकरी करते थे, दिल्ली में नहीं करते थे, और रामगढ़ में तो और नहीं, जफरीन अस्पताल में तो नहीं करते थे, वहाँ तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के बाबूजी को किस बात की खुशी हुई और उन्होंने मिठाई बंटवाई। क्यों बंटवाई थी, तो मिठाई उन्होंने बंटवाई थी नौकरी जो है
छूट जाने पर मिठाई बंटवाई थी। नौकरी पर मिलने पर तो नहीं है, नौकरी तो उनको था ही पहले से। और नवाब साहब के जो है खुश होने पर नहीं, नवाब खुश होगा तो ये मिठाई काहे बंटवाएंगे जी, हनुमान जी का प्रसाद मिलने पर नहीं, ये भी नहीं, नौकरी छूट जाने पर उन्होंने जो है ना मिठाई बंटवाया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, तो बिरजू महाराज ने निर्मला जी, जिनको जो है जोशी जी कहा जाता है, के स्कूल में कितने साल काम किया था। तो बिरजू महाराज जो निर्मला जी के जो है स्कूल में जो है काम किया था 2-3 साल, टोटल 2-3 साल मिला के उन्होंने काम किया था। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, बिरजू महाराज का नाच किस टॉकीज में रखा गया था। कौन सा टॉकीज था जिसमें जो है बिरजू महाराज का जो है नाच रखा गया था, उस टॉकीज का नाम है जुबली टॉकीज। नाम देखो कितना बढ़िया है, जुबली टॉकीज। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव नंबर 15 कि बिरजू महाराज के बाबूजी स्वयं नाचने से पहले किसे नचाते थे। यानी उनके जो बिरजू महाराज के पप्पा थे वो पहले तो नाचते ही थे, लेकिन उससे पहले किसको नचवाते थे, तो बिरजू महाराज को बोलते थे पहले तुम नाचो, तुम नाच के दिखाओ कैसा नाचते हो, तब जो है हम नाचेंगे। चलिए, ताकि जो है उनका भी नाच ठीक हो जाए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बिरजू महाराज को किसका शौक था। यानी बिरजू महाराज को जो है किस चीज़ का शौक था, तो हैट पहनने का बड़ा शौक था बेचारा, कि टोपी माथा पे लगाएंगे एकदम जो है हीरो लगेंगे। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है कलकत्ते में बिरजू महाराज के साथ और किसने नृत्य किया था। तो कलकत्ते में जो बिरजू महाराज थे नाचे थे, उनके साथ किसने जो है नृत्य यानी जो है डांस किया था। तो बताइए जो किसने डांस किया था। तो उनके साथ जो है हमारा जो है सबसे पहले शंभू महाराज चच्चो नाचे थे, उसके बाद जो है कौन नाचे थे, तो बाबूजी भी नाचे थे, यानी जो है डी नंबर ए और बी दोनों। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु के समय जो है उनकी उम्र क्या थी। यानी जो है बिरजू महाराज की उम्र क्या थी जब उनके जो है पिता की जो है मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है कि बताइए जो है क्या उम्र थी उनकी। तो उनकी उम्र थी 9.5 साल जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बिरजू महाराज के बाबूजी का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था। तो मैनपुरी में उनका आखिरी प्रोग्राम था। मैनपुरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। यानी जो एकदम चच्चा जी थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चच्चा थे। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, लच्छू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो लच्छू महाराज भी जो है बिरजू महाराज के चच्चा ही थे, कोई जो है दूसरा व्यक्ति नहीं थे। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है कि बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था जो शंभू महाराज के साथ ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। तो लच्छू महाराज जो थे ना एकदम जो है शौकीन मिजाज के थे। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव हमारा कह रहा है 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि बिरजू महाराज के अनुसार लच्छू महाराज शुरू से ही कैसे रहते थे, एकदम बड़े अपडेटेड रहते थे, एकदम नया नया, जैसा जो है माहौल रहा वैसा जो है रंग में ढंग बन गए। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बिरजू महाराज की लगभग कितनी उम्र के समय तक उनके जीवन के सब तमाशे हो गए थे। कितना उम्र में जो है उन्होंने जो है अपने जीवन के सारे तमाशे देख लिए थे। तो बताइए कितना उम्र था, तो उनका उम्र था 9.5 साल के भीतर। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज क्या खाते थे, एकदम अंडा आमलेट खाते थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा, तो अगला ऑब्जेक्टिव है कि बिरजू महाराज के कलकत्ते और बम्बई मिलाकर कितने साल फिल्म में बीते। तो कलकत्ता और बम्बई मिला के बताइए तो कितना साल फिल्म में बीता था। तो उनका जो है 40 साल बीता था। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, बाबूजी की मृत्यु के समय जो है उनकी जो है क्या उम्र थी। बाप यानी जो है पिताजी की, जो बिरजू महाराज की जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हुई थी, वो कितने साल के थे। पिताजी उनके जो है 54 साल के थे। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव नंबर 28। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 28 कह रहा है बिरजू महाराज को गंडा, यानी गंडा मतलब होता है दीक्षा किसने बांधा था। तो उनके पिताजी यानी बाबूजी ने बांधा था। 500 रुपये लिए थे दक्षिणा में। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज ने गंडा बंधवाने के लिए बाबूजी को कितने जो है रुपए नजराने दिए थे। 500 रुपया जो है नजराना दिया था। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है आर्य नगर में बिरजू महाराज कितने रुपए की 2 ट्यूशन पढ़ाते थे। आर्य नगर में 25 का 2 ट्यूशन, यानी पहला ट्यूशन का 25 लेते थे, दूसरा का भी 25 ही लेते थे, यानी 50 रुपये हो जाता था कुल मिलाकर। तो यहाँ कुल मिलाकर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 2 ट्यूशन पढ़ाने का कितना लेते थे। 2 ट्यूशन का जो है 50 जो है 25 लेते थे। ऐसा नहीं कर देना 50 लेते थे, नहीं, तब क्या होगा 50 एक ही ट्यूशन का हो जाएगा। तो ये अलग अलग करके आपको बताना है कि 2 ट्यूशन का जो है कितना लेते थे। तो एक का 25 दोनों कितना हो गया 50 हो गया। चलिए, तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
बिरजू महाराज को डांस सिखाने के बदले कौन पढ़ाता था? तो बिरजू महाराज को जो है ना डांस सिखाने के बदले जो है सीता नाम बांग्ला करके जो है बागला करके जो है एक इंसान होता था, यानी जो है एक लड़का था जो उनको जो है डांस, वो क्या करते थे, बिरजू महाराज उसको जो है डांस सिखाते थे और वह बिरजू महाराज को पढ़ा देता था, यानी दोनों हो गया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा अगला ऑब्जेक्टिव, यानी बापू जी की जो मृत्यु हुई थी, तो बापू जी का मृत्यु के समय बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे? पहले क्या पूछा गया था? पहले पूछा गया था बताइए जो है बिरजू महाराज के जो है पिताजी की जो मृत्यु हुई तो पिताजी की उम्र कितनी थी। लेकिन यह हमारा क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा है कि बताइए जब बिरजू महाराज के पिताजी की मृत्यु हुई थी, बाबूजी कौन थे? तो बिरजू महाराज के पिताजी, उनकी मृत्यु हुई तो बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, यानी जो है बिरजू महाराज का बताना है कि उम्र क्या थी। तो बिरजू महाराज की उम्र थी 10-11 साल। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है बाबूजी को किस बीमारी के कारण कमजोरी था? शुगर हो गया था, इसके कारण उनको कमजोरी था। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? बाबूजी को लू कहाँ लग गई थी? बाबूजी को लू जो है ना मैनपुरी में लगी थी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ट्यूशन में नागा मतलब होता है ना जाने पर क्या होता था ना, वहाँ जो है पैसे कट जाते थे। अगर आप ट्यूशन में जा रहे हो, ट्यूशन में जो है नागा कर दिए तो वहाँ जो जितना पैसा आप दिए हैं वो कट जाएगा। पहले तो ऐसा होता था एक दिन एब्सेंट रहने पर 50 रुपया लिया जाता था मेरे ख्याल से, जितना हम जान रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर अभी पैसा जो है लिया जाने लगा, मान लो प्राइवेट कोचिंग संस्था में, तो पता चला बच्चे गायब हो बोले ये भी नहीं करेंगे, 50 रुपया ले रहा एब्सेंट करने पर, हमारा राज चलेगा कि अपना मास्टर जो है करेगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? बाबूजी के साथ गंडा यानी जो है बंधवाने वाले लखनऊ के दूसरे लड़के का क्या नाम था? तो उसका जो है नाम था जगत कहार। जगत कहार जो है बिरजू महाराज के साथ ही जो है गंडा बंधवाया था, किससे? तो बाबूजी से। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बिरजू महाराज के रिश्तेदार का क्या नाम था जिनसे मिलने हुए नेपाल गए थे? झुमक लाल उनका जो है रिश्तेदार का नाम था, जिनसे मिलने हुआ कहाँ गए थे? सर जी वह नेपाल गए थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? अगला ऑब्जेक्टिव है 14 साल की उम्र में वापस लखनऊ आने पर बिरजू महाराज से मिलने कौन आया था? तो बिरजू महाराज से जो मिलने आए थे लखनऊ पे, 14 साल बाद आए थे लखनऊ जो है बिरजू महाराज, तो वहीं जो है बिरजू महाराज से मिलने आए थे। कौन आए थे मिलने? तो उनसे मिलने आए थे कपिला जी। कपिला जी जो है सोच रही थी कि जो लड़का जो है वो पढ़ता लिखता है कि एकदम आवारा हो गया, ये जो पाठ में लिखा हुआ है, तो यही जो बिरजू महाराज ने बताया। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? संगीत भारती का पहले क्या नाम था? तो हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकेडमी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? बिरजू महाराज दरियागंज में किस व्यक्ति के मकान में रहते थे? दरियागंज में जो है ना जैन साहब के मकान में रहते थे, एकदम प्याज लहसुन सब बंद। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? बाबूजी के 10 कर्म और 13वीं के लिए बिरजू महाराज ने कितने रुपए जुटाए थे? तो दोनों के लिए जो है उन्होंने जुटाए थे टोटल जो है 500 रुपया। 2 प्रोग्राम किया था उन्होंने जिसमें 500 रुपये हुए थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु के समय घर की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बहुत खराब, एकदम पैसे नहीं था, एकदम जो है किल्लत हो गया था पैसा का। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के बाबूजी के निधन के बाद कितने प्रोग्राम करके बिरजू महाराज ने पैसे जुटाए थे? तो 2 प्रोग्राम किया था, उसी में उनको जो है पैसा हो गया था और उन्होंने बाबूजी की 13वीं की थी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 44। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 44 है हमारा बिरजू महाराज के अनुसार पिताजी का मरना और उसके बाद नाचने जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा क्या था? तो उनके जीवन का जो है ना सबसे बड़ा एकदम जो है कष्ट था, दुख दर्द सब जो है उनके जीवन का था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कह रहा है? चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज को नेपाल कौन ले गई थी? यानी उनकी जो है माता जी उनको जो है नेपाल लेके गई थी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है दरियागंज में रहने के दौरान बिरजू महाराज किस सिनेमा हॉल के पास उतरते थे? तो रीगल और जो है ओडेन सिनेमा हॉल के पास वह उतरा करते थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा? तो बिरजू महाराज ने संगीत भारती में कितने साल काम किया था? तो बिरजू महाराज जो थे उन्होंने जो है संगीत भारती में टोटल जो है 4.5 साल जो है काम किया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा
48 नंबर ऑब्जेक्टिव, संगीत भारती की कमाई से बिरजू महाराज ने क्या खरीदा था? तो एकदम साइकिल खरीदा था, जितना उनसे पैसा मिला था संगीत भारती से उससे जो उन्होंने साइकिल खरीदा था। अब पूछा जाएगा बताइए साइकिल क्यों खरीदा था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिरजू महाराज की फैमिली कहाँ रहती थी? तो बिरजू महाराज की जो फैमिली थी वो जो है 12 खंबा रोड पर रहती थी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज के बच्चों के क्या नाम थे? तो मिनी और अनु थे या मिकी और अनु थे? तो बताना है आपको जो है बिरजू महाराज के जो है बच्चों के क्या नाम थे? तो मिकी और अनु उनके बच्चों के नाम थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज के अनुसार भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित था? तो बिरजू महाराज के अनुसार जो है बताना है आपको कि भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित था। तो उनके अनुसार जो है पूसा रोड पर जो है भारतीय कला केंद्र था। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए शीर्षक काव्यांश के रचयिता कौन है? तो यह जो है बिरजू महाराज जो है ना, वो जो अथी लिखा हुआ हमारा साक्षात्कार, उसी में एक जो है कविता लिखा हुआ, आप जो है उसको उल्टाओगे तो कविता मिल जाएगा कि बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए। तो इसको लिखा कौन है? तो उसको जो है लिखने वाले का नाम क्या था? तो उसको लिखने वाले का नाम था श्री राम वर्मा, उन्होंने ही लिखा है बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज कहाँ आ चुके थे? तो बिरजू महाराज के जो चाचा थे वो शंभू महाराज, तो वो आ चुके थे भारतीय कला केंद्र में। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिरजू महाराज ने साइकिल क्यों खरीदी थी? देखो ये ऑब्जेक्टिव हम बोले ना, आ गया ना कि बिरजू महाराज जो है साइकिल क्यों खरीदी थी? बस के पैसे बचाने के लिए, बस में जो है डेली डेली जाके ना पैसा ढेर लगता था, इसलिए जो है उन्होंने साइकिल खरीद ली। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिरजू महाराज को संगीत भारती की नौकरी छोड़ने का क्या कारण था? तो कथक को उचित जो है महत्व मिल ही नहीं पा रहा था वहाँ काम करने पर। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा देखते हैं। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, भारतीय कला केंद्र में बिरजू महाराज को किसे पूरे मन से सिखाने का अवसर मिला था? तो कौन था या थी जिसको जो है उन्होंने भारतीय कला केंद्र में एकदम पूरा मन से जो है तन मन लगा के जो है उन्होंने सिखाया था? तो वह जो है रश्मि जी थी, जो इनका जो है साक्षात्कार ले रही है यानी इंटरव्यू ले रही। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। बिरजू महाराज के साथ कलकत्ते में कौन देखभाल करने आया था? तो बिरजू महाराज के साथ जो है कलकत्ते में जो है उनके साथ देखभाल करने आया था दयाराम जी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा कि बिरजू महाराज को बम्बई में हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस में किसने बुलाया था? तो उनको जो है बुलाने वाले का नाम क्या था? तो उनको बुलाने वाले का नाम था ब्रज नारायण। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, संगीत भारती में बिताए 3 वर्षों के दौरान बिरजू महाराज का क्या नियम था? तो एकदम जो उन्होंने स्ट्रिक्ट नियम बना रखा था, जैसे तुम लोगों को नियम बनता नहीं है कि सुबह जो है 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठ के जो है जितना याद करने का चीज़ है याद करेंगे या रिविजन करने का चीज़ है रिविजन करेंगे, वो तो होता नहीं है। लेकिन इन्होंने जो है ना एकदम जो है नियम बना के रखा था कि इतना बजे हमको जो है सोना है, इतना बजे उठना है। तो उसी में इन्होंने जो है ना 3 साल संगीत भारती में दिया था और एकदम कठोर नियम बनाया था। तो वह नियम क्या था हमारा? तो वह नियम था सुबह 4 बजे उठेंगे हर हाल में, धूप रहे, धूप तो 4 बजे सुबह होता है नहीं। चलो तो बारिश अगर पड़ रहा है तैयो उठेंगे, बारिश ना भी पड़े तैयो उठेंगे, या मौसम खराब है तैयो उठेंगे, भूकंप आ जाए तैयो उठेंगे, कुछ हो जाए इनको जो है 4 बजे उठना ही था। तो डेली सुबह 4 बजे उठते थे, तब जाके अनुशासन जो है इतना ठोस बना। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज रिलैक्स होने के लिए जो कौन सा वाद्य यंत्र, सितार भी बजाते थे, गिटार भी बजाते थे, हारमोनियम यानी उपर्युक्त सभी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बिरजू महाराज ने सितार बजाना क्यों छोड़ दिया था? बिरजू महाराज जो है सितार इस डर से जो है बजाना छोड़े थे कि जो है डर था कि इसको जो है डांस में जो है डिस्टर्ब करेगा एकदम। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। लच्छू महाराज के असिस्टेंट के रूप में बिरजू महाराज ने कौन सी नृत्य नाटिका तैयार की थी? तो उन्होंने एक जो है नृत्य नाटिका तैयार की थी जिसका नाम था मालती माधव। लच्छू महाराज के किस में है? तो लच्छू महाराज के असिस्टेंट के रूप में उन्होंने तैयार किया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। बिरजू महाराज के साथ पूसा रोड कॉलेज के दौरान कौन साथ रहता था? बिरजू महाराज के साथ जो है पूसा रोड में कॉलेज के दौरान जो है साथ रहने वाला का नाम क्या था? तो उनका नाम था केशव भाई। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। कलकत्ते में बिरजू महाराज के नाच की प्रशंसा किसने की थी? तो कलकत्ते में जो है वहाँ के अखबारों ने भी किया था, कलकत्ते में ऑडियंस भी किया था, वहाँ के डांसर ने भी किया था, यानी इनमें से सभी।
बिरजू महाराज रियाज के लिए सुबह कितना समय जो है तय करते थे, यानी जो है कितने समय में जो है उन्होंने उनको जो है रियाज करना है सुबह का, तो वह समय जो है उन्होंने निर्धारित किया था कि 5 से 8, यानी सुबह 5 बजे उठेंगे, 8 बजे तक जो है रियाज करना ही करना, चाहे कुछ हो जाए। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बिरजू महाराज सितार बजाते समय हाथ में क्या पहनते थे जिससे उनके डांस में डिस्टर्ब होने का डर था, तो वह जो है मिजराज पहनते थे। मिजराव क्या होता है सर जी? मिजराव होता है एक जो है ना सितार बजाने वाला जो है हाथ में जो है पहना जाता था, ताकि जो सितार का जो धागा होता है ना वो हाथ में ना बैठ जाए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? अगला ऑब्जेक्टिव है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड जो है किस उम्र में मिला था, यानी जो है उनको जो है संगीत अकेदमी अवार्ड जो है दिया गया था, तो वह जो है किस उम्र में दिया गया था? 27 साल की उम्र में। देखो इतना कम उम्र में उन्होंने जो है संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड लिया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में जो है हो गई थी? तो बिरजू महाराज बेचारे 18 साल के थे, उसी उम्र में उनके अम्मा जी ने शादी करा दी थी मम्मी, तो यह जो है याद रखना है। और अगला ऑब्जेक्टिव ऐसा भी पूछ दे कि बताइए जो है बिरजू महाराज की शादी किसने कराई थी? तो मम्मी जी ने कराई थी। कितने उम्र में? तो 18 साल में। बताओ 18 साल में इनका जो है शादी हो गया। चलो, और पूरा जो है जिम्मेदारी और बढ़ गया था घर के। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। बिरजू महाराज की शादी किनके द्वारा तय की गई है? देखो ऑब्जेक्टिव आ गया ना, तो अम्मा जी के द्वारा जो है बिरजू महाराज का शादी तय हुआ था। अपने से तो नहीं है करेंगे, एकदम गलत बात है। चलो तो चाचा जी तो और नहीं कराए, बाबू जी तो चलिए बसे थे। तो चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। बिरजू महाराज का पहला विदेश ट्रिप किस देश में था? तो रूस गए थे, यानी यह जो है रसिया गए थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, रूस जाने वाली ट्रिप में बिरजू महाराज कौन सा नृत्य लेकर गए थे? तो जो है कुमार संभव लेके गए थे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिरजू महाराज के अनुसार शादी के समय उनके जीवन में क्या बढ़ गई? शादी होने के बाद जो है उनका जीवन में जिम्मेदारी और बढ़ गया था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो अम्मा जी ने, अगला ऑब्जेक्टिव हमारा है, तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 73 कि अम्मा जी ने बिरजू महाराज की शादी क्यों करवा दी? तो उनको डर था कि बताइए जो पिता अब रहा नहीं कि बच्चा का ब्याह शादी कैसे होगा, भविष्य का चिंता था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि बिरजू महाराज को किस वाद्य यंत्र बजाने का शौक था, यानी बिरजू महाराज जो है कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे जिससे उनको जो है ना मन का जो है सुकून मिलता था, यानी जो है रिलैक्स होने के लिए भी बजाते थे, और शौक बहुत था उनको। तो कौन सा था? तो उनका जो है तबला, एकदम जो है तबला बजा रहा है टक 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 करके। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, मोहल्ले की कौन सी फैमिली बिरजू महाराज का गाना सुनकर खुश होती थी और उन्हें खाना खिलाती थी? तो एकदम सिंधी फैमिली थी जो खुश हो जाती थी बिरजू महाराज का जो है डांस देखकर, खाना जो है गाना सुनकर, तो जो है खाना खिला दिया करती थी। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा अगला ऑब्जेक्टिव। तो अगला ऑब्जेक्टिव है, रूस की ट्रिप के अलावा बिरजू महाराज ने और क्या बनाने का जिक्र किया जिसे वे शौक से जो है बजाया करते थे? तो बताइए जो है कौन सा चीज था हमारा? तो वह हमारा जो है चीज था, नाम बताना है आपको, तो उसको बताना है। क्वेश्चन यह हमारा बांसुरी, ये हमारा क्या है? बजाने। ये हमारा 9 कैसे हो गया जी एडिटर? चलो ये हमारा बजाने का जिक्र किया है, बनाने क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में पूरा गलत कर देगा छुट्टा। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव में बढ़ते हैं, एडिटिंग बढ़िया ना है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा, बिरजू महाराज के मोहल्ले के लोग उनके गाने को सुनकर क्या करते थे? तो उनके गाने को सुनकर खाना खिला देते थे। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज किसके साथ ट्रेन में भी जो है ऊपर तबला बजा रहे थे? उनका जो है नाम क्या था? डागड़ साहब के साथ जो है बैठ के तबला बजा रहे थे। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज को पछतावा क्यों हो रहा था कि उन्होंने पहले काम नहीं किया? हाँ बताना है कि क्यों उनको जो है पछतावा हो रहा था, क्योंकि जो है उनको जो है शादी के बाद जो है ढेर सारा जिम्मेदारी हो गया था, इसीलिए जो है उनको पछतावा हो रहा था। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि बिरजू महाराज के शिष्यों में कौन सबसे जो है प्रमुख तरक्की कर रही है? तो उसका नाम आपको बताना है कि उनके जो शिष्य थे तो उसमें से जो कौन अभी जो है प्रमुख रूप से तरक्की कर रहे थे? शाश्वती जो है प्रमुख रूप से तरक्की कर रही है पाठ के अनुसार। अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बिरजू महाराज के अनुसार नृत्य सीखने वाले लड़कों में किसका नाम लिया गया है? तो पाठ में बताना है आपको जो है किसका नाम लिया है। तो पाठ में लिया है कृष्ण मोहन और राम मोहन का नाम लिया है। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? तो अगला ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज ने किसका प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया? तो सत्यजीत रे के फिल्म का।
चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज को किस बात की जो है परेशानी होती है। तो बिरजू महाराज की जो है परेशानी होती है कि उनके शिष्य के केवल जो है पैसा कमाने के लिए नाचते हैं, जब शिष्य पैसा कमाने के लिए नाचते हैं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। बिरजू महाराज के शिष्यों में कौन विदेश में तरक्की कर रही है। तो उनका जो है नाम बताना है कि कौन जो है विदेश में तरक्की। तो जो है वेरोनिक। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, बिरजू महाराज के शिष्यों में कौन सा शिष्य बहुत लाजवाब बताया गया है। तो उनका जो है नाम क्या था। तो उनका नाम था फिलिप। एकदम जो है ये फिलिप नाम याद आया, आईपीएल वाला फिलिप है ये, कि जो है क्रिकेटर है ना फिलिप, ग्लेन मैक्सवेल है जी। फिलिप का नाम बताना था कमेंट में कि पूरा नाम इसका क्या है फिलिप का। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के अनुसार कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोगों की संख्या कैसी है। तो एकदम बहुत कम है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के शिष्यों में दुर्गा किस स्थिति में है। तो अच्छी स्थिति में होता ना, जो है टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा बिरजू महाराज के अनुसार उनके बेटे किस चीज पर जो है उतना ध्यान नहीं देते। तो उनका जो है नाच की कहानी पर जो है ध्यान नहीं देते। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 89 नंबर, क्या बिरजू महाराज अपने शिष्यों के बीच कोई भेदभाव या अंतर रखते थे। बिल्कुल नहीं, एकदम कभी भी नहीं। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बिरजू महाराज के शिष्यों में से कौन नाम कमा चुके हैं। तो आपको बताना है कि बिरजू महाराज के जो शिष्य थे उसमें बताना है कि कौन नाम कमा चुके हैं। तो फिलिप भी कमा लिया बेचारा, प्रदीप भी, यानी इनमें से दोनों, ए और बी। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। शाश्वती को नृत्य सीखते हुए कितना समय हो गया है। शाश्वती को जो है ना नृत्य सीखते हुए टोटल हो गया था 15 से 20 साल। तो इसको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना इस तरह का ऑब्जेक्टिव कहीं पूछ दिया। चलो तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा। अगला हमारा बिरजू महाराज के अनुसार शिष्यों को सिखाने का उनका उद्देश्य क्या है। उन्हें पूर्ण मेहनती और जो है अच्छा बनाना। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के अनुसार उनके नृत्य का सबसे बड़ा जज या एग्जामिनर कौन थे। तो उनके जो है माता जी थी, यानी अम्मा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी। तो वो जो है अपना चाची से थी सीखी थी, यानी शंभू महाराज की पत्नी से। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज ने कौन सा मशहूर फेस्टिवल याद किया जहां वे नाचे थे। तो लंदन फेस्टिवल। इसको याद रखना है कि लंदन फेस्टिवल में वह नाचे थे और याद किया था उन्होंने। 95 नंबर कंप्लीट हुआ। 96 नंबर पे आइए। 96 नंबर क्या है। तो बिरजू महाराज ने कौन सी मोटर खरीदने के बाद उसे बेचकर जो है फिएट खरीदी थी। तो एम्बेसडर खरीदा, उसको बेच के फिएट खरीद लिया। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। 97 नंबर, बिरजू महाराज ने शुरुआती दौर में कौन कौन सा वाहन खरीदा था जो ठीक से नहीं चला। तो शुरुआती में सबसे पहले जो है क्या खरीदा था। तो बताना है आपको। तो उससे पहले जो है खरीदा था स्कूटर सबसे पहले, उसके बाद जो है मोटर, तब उसके बाद जो है एम्बेसडर, तब उसके बाद जो है फिएट, ये एक लाइने वाला है देख रहे हो। फिर मोटर भी है, फिर साइकिल भी है। साइकिल तो सबसे पहले लिया था बस का जो है पैसा बचाने के लिए। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज की अम्मा जी किन की तारीफ करती थी। तो बिरजू महाराज की जो अम्मा जी थी बुजुर्गों की जो है ना तारीफ किया करती थी, कि बुजुर्ग लोग जो है कैसे जो है अपने जीवन को बेहतर, यानी पुराने लोगों की तारीफ करती थी, ताकि जो है बच्चों में मोटिवेशन बना रहे। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। प्रेरणा मिलता रहे, मोटिवेशन क्या होता है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज को नाचते समय क्या डर रहता था। तो कहीं जो है गलती ना हो जाए, गलत ना होने का डर रहता था। गिर जाने का बिल्कुल नहीं, लोग हंसने का तो और नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ईद कोई बातें नहीं हुआ। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। 100 पर पहुंच गए। उसके बाद 10 को बच्चे का टेंशन नहीं लेना। बिरजू महाराज ने, अरे क्या हो गया जी, फंस का रहा है, किन देशों की यात्रा की थी। जर्मनी, जापान, हांगकांग, ठीक, लाओस, उसके बाद वर्मा, उपयुक्त सभी, यानी जो है ना माउस जो है ना फंस जाता है। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है बिरजू महाराज के लिए गुरुआइन कौन थे। तो बिरजू महाराज के लिए गुरुआइन उनकी माता जी थी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो बिरजू महाराज के अनुसार भैरवी का प्रोग्राम कब से कब तक चलता था। तो बिरजू महाराज के अनुसार आपको बताना है कि भैरवी का जो प्रोग्राम था वो कब से कब तक चलता था। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। अरे भैया रे,
चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। तो बिरजू महाराज कहाँ कहाँ नाच चुके थे। रामपुर नवाब यहाँ भी नाचे थे, नेपाल महाराज यहाँ भी नाचे थे, जमींदारों के यहाँ भी नाचे थे, ऊपर युक्त सभी जगह। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव है पुराने समय में नाच के प्रोग्राम के दौरान मंच स्टेज की व्यवस्था कैसी होती थी। पंखा और गैस लाइटों की गर्मी के बीच, यानी जो है उस समय एसी उसी नहीं लगा हुआ था। आज ना एसी लग गया तब जाके जो है डांस वांस होता है, पहले वो सब नहीं होता था। पहले एकदम जो है गैस वाला वो लाइट नहीं देखे हो बचपन में, जो है तुम लोग तो नहीं है देखे होगे, हमको तो लगता है, हाँ हो सकता है देखे होगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। चलो नहीं तुम लोग जो है बोलोगे हम देखे हैं। ई जो है ऐसे सिलेंडर में जो ऐसे जो है लाइट ऊपर में लगल रहता था और उसमें जो है ऐसे कपड़ा जलते रहता था, वो वाला लाइट देखा है। हाँ तो उसी के बात हो रही है कि गैस लाइटों के जो है बीच में जो है उनको डांस करना पड़ता था। पंखा जो है 4-5 आदमी पकड़ के जो है झुला रहा है, वो वाला राजा महाराजा वाला पंखा है। तो उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा हुक रहा है, तब जाके डांस उन्स किया जाता था। सोचो इतना गर्मी में। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। बिरजू महाराज ने अपने नए क्रिएशन के बारे में किससे गवाही ली थी। तो बिरजू महाराज ने जो है ना अपने जो है नए क्रिएशन के बारे में आपको बताना है कि किससे जो है गवाही ली थी। तो उन्होंने जो है लखनऊ के बुजुर्गों से ली थी। अगला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। अगला, बिरजू महाराज के अनुसार वे किन शहरों में बहुत लोकप्रिय हैं। तो बम्बई, कोलकाता और दक्षिण के शहरों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नाचने के दौरान बिरजू महाराज को किससे हाथ बचाना पड़ता था। तो एकदम नौकर चाकर से। अब पूछो क्यों सर जी, नौकर चाकर जो है पंखा वगैरह बेचारा गया, इधर उधर चोट लग गया था, तो डांस में जो है रंग में भंग पड़ जाएगा। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। भंग बोले, भांग नहीं। बिरजू महाराज के अनुसार जो है कला सीखने वाले को क्या नहीं जो है छोड़ना चाहिए। तो बताना, मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा मेहनत करो। पढ़ाई कला वाला कौन आ गया, यात्रा तो और नहीं होगा। अभी पढ़ाई आया तो इसका मतलब नहीं है कि तुम लोग भी पढ़ाई उड़ाई छोड़ देना, नहीं, पढ़ाई लिखाई जो है होते रहनी चाहिए। आप जो सोचो कि बिरजू महाराज जो है किसी को डांस सिखाते थे, वो उनको जो है पढ़ाता था, सोचो उनके पर जो है ना मन में पढ़ाई के प्रति जो है सम्मान था, तब ना पढ़ते थे। अब तुम लोग यहाँ देखेगा एकदम जो है सर जी मेहनत की बात हो रही है, यानी पढ़ाई की नहीं हो रही है। तो पढ़ाई ऑप्शन में आ गया है, रुको ना ऑप्शन ही हटा देते हैं। हेलो, इसका जो ऑप्शन ही मिटा देंगे, रहेगा नहीं ऑप्शन पढ़ाई की जगह जो है कुछ और ऑप्शन डाल देते हैं। आपको जो है मेहनत कभी नहीं छोड़नी है। अगर मेहनत छोड़ दिए तो समझ जाना काम नहीं चलेगा। मेहनत कभी नहीं छोड़ना है। यहाँ लिख देते हैं बात, फालतू का बातचीत होता है ना, वो वाला चुगली वाला बात, वही लिख देते हैं ऑप्शन में। मेहनत, बात, यात्रा, नौकरी। तो बात जो है नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। बात तो छोड़ दो, बात करोगे तो हो गया, बात में समय गवाओगे तो हो गया, तुम्हारा समय निकल जाएगा। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। बिरजू महाराज के अनुसार सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र क्या है। तो परिश्रम और लगन। परिश्रम करते जाओ, लगन होना चाहिए, एकदम तरफ होनी चाहिए कि सर जी हई हो एकरा से नीचे नहीं होगा, वो तरफ है ये नहीं है तो कौन सी होगा, कपाड़ा होगा। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। अगला ऑब्जेक्टिव और अंतिम ऑब्जेक्टिव है, बिरजू महाराज के जीवन और व्यक्तित्व से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो कठिन परिश्रम करो, विनम्रता रखो और कला के प्रति समर्पण रखो। देखो टोटल 110 का 10 हमारा क्या हो गया सर जी, टोटल हमारा जो है 110 का 10 यहाँ क्या हो गया, तो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कुछ और पढ़ेंगे, अगला जो है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो इसको पूरा 110 का 10 जो कर लोगे ना, हो गया बम बम, एकदम जो है मौज में जियोगे। लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर बाद में मत कहना हम तो पढ़ा दिए बुआ, नहीं करोगे तब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम करो या ना करो, लेकिन करना ही पड़ेगा। और बढ़िया से मेहनत करो, मेहनत जारी है। इस बार देखना कि किसकी बारी है, समझे। तो इस बार जो है देखेंगे हम भी कौन जो है मेहनत से जो है कितना जो है अचीव कर रहा है। तो इसीलिए जो है मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और आज के लिए जो है इतना रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलते हैं चलते चलते जिंदगी रही दोबारा। जय हिंद, जय भारत।